ये कहानी है उस वीर योद्धा की जिसने अकेले ही मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, एक ऐसा नाम जो आज भी राजपूताना की रगों में शौर्य और स्वाभिमान का खून दौड़ाता है। सन 1540 मेवाड़ की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसने बड़े होते ही तलवार को ऐसे थामा जैसे वो उसकी रगों में दौड़ रहा हो। बचपन से ही उसे वीरता विरासत में मिली थी, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब सामने आया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह अकबर। अकबर ने चित्तौड़ जीत लिया, मेवाड़ पर भी कब्जा करना चाहता था। उसने बार बार महाराणा प्रताप को दूत भेजकर समझौते की पेशकश की। प्रताप, झुक जाओ, अकबर का हाथ थाम लो, सोना चांदी महल सब मिलेगा, तुम हमारे वजीर बन जाओ। लेकिन प्रताप का जवाब, अकबर चाहे पूरी दुनिया दे दे, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि की मिट्टी का सौदा कभी नहीं करूंगा। अकबर ने फिर से दूत भेजा, इस बार ज्यादा सोने चांदी और मेवाड़ के राजा की गद्दी का लालच। लेकिन प्रताप की तलवार और उनकी आंखों में आग साफ थी। मेवाड़ की धरती पर अगर किसी को राज करना है तो वो मैं रहूंगा अपने लोगों के साथ। अकबर ने आखिरकार तंग आकर युद्ध छेड़ दिया और फिर आया वो दिन 21 जून 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी की घाटियों में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ मुगल सेना विशाल, संगठित, तोपों और हाथियों से लैस, हजारों की संख्या में। दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना छोटी लेकिन दिलों में आग थी। हर सैनिक प्रताप का सच्चा अनुयायी। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे। चेतक के माथे पर हाथी की सूंड का नकली कवच बंधा था ताकि दुश्मन उसे हाथी समझकर डरे। प्रताप की तलवार हवा में चमक रही थी और उनकी आंखों में बस एक ही लक्ष्य, मातृभूमि की रक्षा। युद्ध की शुरुआत हुई। मुगलों की तोपें गरज उठी, लेकिन राजपूतों ने तलवारें खींच लीं और दुश्मन पर टूट पड़े। चेतक बिजली की तरह दौड़ा और प्रताप ने मुगल सेना में ऐसी तबाही मचाई कि दुश्मनों के खेमे हिल उठे। चेतक के ऊपर बैठे प्रताप ने बहादुरी से मुगल सेनापति मेहतर खान को मार गिराया, पर मुगल सेना ज्यादा संख्या में थी। धीरे धीरे राजपूत सेना पीछे हटने लगी। चेतक ने घायल होते हुए भी प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाला। चेतक ने एक गहरी खाई को लांघा और प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, लेकिन वही उसकी आखिरी छलांग थी। चेतक वीरगति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप की हार नहीं मानी। भले ही युद्ध में भारी नुकसान हुआ, लेकिन उनकी वीरता और उनके सैनिकों की कुर्बानी ने हल्दी घाटी को इतिहास में अमर कर दिया। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा की लड़ाई थी। युद्ध के बाद हालात इतने खराब हो गए कि प्रताप और उनका परिवार जंगलों में रहने लगे, लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया, छोटे छोटे किले वापस जीतना शुरू किया। जंगलों में रहते हुए भी उनकी तलवार की चमक और दिल का जोश कम नहीं हुआ। अकबर ने सोचा कि प्रताप टूट जाएगा, लेकिन प्रताप ने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया, तलवारों से सिर काटे जा सकते हैं, पर हिम्मत और स्वाभिमान नहीं। आखिर में महाराणा प्रताप ने अपनी जमीन, अपने किले वापस जीत लिए, बिना झुके, बिना टूटे। उनकी कहानी आज भी दिलों में आग लगाती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।